दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ने की उम्मीद और आसार भी है, तो सही टाइम भी यही है सैलरी बढ़ने का। साथ में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न और डाउट भी है। हर साल सैलरी बढ़ती थी गेस्ट टीचर की पहले, फिर बढ़ने में देरी क्यों हुई, आखिर रुकावट क्यों हुआ और किसने लगाया, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। गेस्ट टीचर के बीच में वो कौन है घर का भेदी जिसने गेस्ट टीचर की पूरी लंका ढा दी, आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी भी बात करेंगे, जो भी लॉजिक के साथ। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, और आप लोग अगर पुराने हैं तो आपको पता ही है कि जो सैलरी है वो पर डे गेस्ट टीचर को मिलती थी, और जो हर साल सैलरी बढ़ती थी गेस्ट टीचर की वो 100 रुपये बढ़ती थी पर डे में। 500 रुपये, फिर अगले साल 600 रुपये, फिर 700 रुपये, इस तरह से 100 रुपये सैलरी हर साल बढ़ती थी। हर साल का मतलब है 100 रुपये पर डे का मतलब है कि साल में कितना होता था, सॉरी महीने में 2500 रुपये, क्योंकि 25 वर्किंग डेज माने जाते थे मैक्सिमम, तो 2500 रुपये मंथली वो हर साल बढ़ता, हर महीने बढ़ता था, तो ये पूरे साल भर रहता था। अब बीच में क्या हुआ, जो ये सैलरी बढ़ने का सिस्टम था, कांग्रेस के राज से गेस्ट टीचर लगे हैं 2000 लगभग 10 के करीब, तब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित ने ये पैटर्न निकाला था, तो हर साल वो 2500 रुपये मंथली बढ़ जाता है। फिर इस पैटर्न को आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने भी इसे कंटिन्यू किया, कुछ टाइम तक कंटिन्यू किया। फिर अचानक से इतना लंबा जंप किया कि सैलरी को सीधा लगभग 80-90% बढ़ा दिया, तो ये दुगने के करीब हो गया। मतलब ये तब 18-20 हज़ार रुपये मिलते थे, तो उसके बाद सीधा इसे 35,000, 20-21 हज़ार मिलते थे टीजीटी को, तो तब सीधा इसे उछाला और 35,000। तो अगर हम ये बात करें तो एट प्रेजेंट टाइम में कितना मिलता है, 35,000 रुपये टीजीटी को मिल रहा है। अब ये क्यों रुकावट आई, उससे पहले अगर हम ये जानेंगे कि हर साल सैलरी बढ़ती तो कितनी हो जाती, तो अभी फ़िलहाल 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, 7वां साल, लगभग 7वां साल लग चुका है। गेस्ट टीचर की सैलरी में 1 भी रुपये नहीं बढ़ा। तो अगर ये हर साल बढ़ता तो कितना बढ़ जाता, तो आप ये मान के चलिए कि 7 गुणा 2500, क्योंकि 2500 मंथली बढ़ता था साल में, तो अगर हम इसे ओवरऑल करें तो लगभग 7 दूना 14, 17, तो ये आ जाएगा लगभग 17,500 रुपये। 17,500 रुपये गेस्ट टीचर की सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता, मतलब बढ़ जाता। और भाई दिल्ली सरकार तो बार बार कहती है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा खूब सारा है, फ्री में लुटाए जाते हैं। भाई बस फ्री है, बिजली फ्री है, वगैरह वगैरह फ्री है, तो वो सरकार सैलरी तो बढ़ा सकती थी, और उन्हें बढ़ाना था, वो बढ़ा रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ, तो सबसे पहले मैं बात करूं किसने रोका, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं अगर बात करूं तो आपको बढ़ेगा कितना, तो ये 17,500 रुपये तो सिंपल सा बढ़ता। तो अगर हम 3500 रुपये में 17,500 बढ़ाएंगे तो ये हो गया लगभग 52,500 के करीब। लगभग जो सैलरी बढ़ेगी, वो 52,000 के करीब, यानी कि 50,000 से प्लस सैलरी होगी जो अब बढ़ने वाली है। और ये श्योर है कि सैलरी अब बढ़ेगी। हालांकि पीछे जो एक आरटीआई भी डाली थी, तो उस आरटीआई का कोई सम्मानजनक रिस्पॉन्स नहीं था, बट ये फिलहाल जो सैलरी है वो लगभग 52,000 के करीब टीजीटी की रहेगी, और पीजीटी की थोड़ा ऊपर रहेगी, बाकी पीआरटी ये हल्का फुल्का ऊपर नीचे रहेंगे। कब बढ़ेगी, तो देखिए ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आज की डेट में दिल्ली सरकार को गेस्ट टीचर से कोई लेना देना नहीं है। इवन दिल्ली सरकार ही नहीं, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी आज गेस्ट टीचर की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम चल रहा है। एक टाइम था जब गेस्ट टीचर मेजोरिटी में थे, एंड उस टाइम अगर गेस्ट टीचर एक साथ धावा बोलते तो सैलरी क्या, पॉलिसी भी बनती, क्योंकि अदर स्टेट में आप देखोगे लगभग सभी में पॉलिसी बन चुकी है। सिर्फ दिल्ली के गेस्ट टीचर आज ऐसे ही लुढ़के पड़े हैं। तो कब बढ़ेगी सैलरी, भाई लंबा टाइम हो गया तो कब बढ़ेगी, तो देखो मैंने आपको बता दिया कि कोई लेना देना नहीं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल हो चाहे शिक्षा मंत्री हो, गेस्ट टीचर से उनकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ दुनिया में राज करना है, सॉरी पूरे देश पे राज करना है, प्रधानमंत्री बनना है। तो भाई जब आदमी कोई पॉलिटिकल बंदा बन जाए तो उसे बाकी पब्लिक से लेना देना ना हो करके अपने जो पॉलिटिक्स बेनिफिट है वो लेना होता है। तो अभी चुनाव आ रहे हैं 2024 में, तो 2024 में ये गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ेगी, ये
100% कन्फर्म है। कितनी बढ़ेगी? इससे पहले पीछे चुनाव हो रहे थे, जब इसे चुनाव को एक्सटेंड किया गया था और वो MCD वगैरह के भी थे, तो वहाँ पर मनीष सिसोदिया जी ने जो ट्वीट किया था सैलरी बढ़ाने के लिए, उसका रीज़न यही था कि वहाँ चुनाव हो रहे थे, चुनाव के टाइम उन्होंने सैलरी बढ़ाने की बात तो कर दी, लेकिन चुनाव तो टल गए। अब चुनाव टल गए तो फिर भाई सैलरी बढ़ा के क्या फ़ायदा, क्योंकि लंबे टाइम के बाद तब तक तो भूल जाएगा सारा सिस्टम, पब्लिक भूल जाएगा। तो अभी चुनाव होंगे, चुनाव के टाइम में सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, ये आपको क्लियर हो गया है, ये श्योर है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर जो पर ईयर बढ़ती थी, हर साल बढ़ती थी, उसमें रुकावट क्यों आई? तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, रावण मारा ना जाता। अगर रावण का भाई विभीषण राम से ना मिलता, क्योंकि जो रावण की नाभि में जो अमृत था ना, उसे सुखाना इंपॉर्टेंट था और उसे जानता था श्री विभीषण। तो कुछ ऐसा ही किया गेस्ट टीचर ने, और वो जाकर के सीधा मिल गए सरकार से। सरकार के साथ मिल गए, तो सरकार को मिले हुए भी ना, जब सैलरी बढ़ी थी उसी दौरान वो सरकार से मिले, उससे पहले नहीं थे। सरकार के साथ मिल गए, वाहवाही सरकार की लूट ली, वाहवाही उन्होंने कर ली। उसके बाद वो धीरे धीरे अंदर घुसे और उन्होंने यार अगले साल सैलरी बढ़नी थी, वहाँ पर रोक लगा दी, भाई मत बढ़ाओ। सरकार ने कहा क्यों नहीं बढ़ाओ भाई, हर साल बढ़ती है और हम बढ़ाएंगे। एक बात क्लियर कर दूं कि जो मनीष सिसोदिया हैं, वो जो अभी एट प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री, उनसे काफ़ी हद तक ठीक थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप बताएं कि आपको आतिशी और मनीष सिसोदिया दोनों में से सही शिक्षा मंत्री गेस्ट टीचर के पक्ष में कौन लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि गेस्ट टीचर की सैलरी भाई 2500 बढ़ाओ, लेकिन गेस्ट टीचर ने कहा, जो मिल गए थे सरकार के साथ, उन्होंने कहा नहीं बढ़ाओ, बढ़ाकर फ़ायदा नहीं, ऑलरेडी हमें इतनी मिल रही है तो बढ़ा के क्या करना। तो वो फिर अगले साल भी नहीं बढ़ा, अगले साल भी नहीं बढ़ा, और फिर कोरोना आ गया और फिर सारा मामला दब गया। मामला दबने के बाद तो फिर ये मान के चले कि नहीं बढ़ना था, और फिर सरकार को भी लग गया था कि भाई कोई भी गेस्ट टीचर हंगामा नहीं कर रहा है, कोई भी कुछ नहीं रो रहा है। और ये बिल्कुल सच है कि सैलरी नहीं बढ़ रही है, लोग सिर्फ गुपचुप बातें कर रहे हैं, सिर्फ कोने में बातें कर रहे हैं, कोई फ्रंट में आने को राजी नहीं है। इवन इसी वीडियो को भी शेयरिंग करने में लोगों को शर्म आती है, ना लोग ट्वीट कर पाते हैं, ना लोग सड़कों पर आ पाते हैं, ना लोग कोर्ट में जा पाते हैं, ना ट्वीट कर पाते, ना वीडियो को शेयर कर पाते। अरे यार, अगर आपको चाहिए ना हक, तो कहते हैं ना कि हक मांगने से ही नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है, उसे लेना पड़ता है। तो कुछ ऐसा किया नहीं गेस्ट टीचर ने, तो सैलरी बढ़ी नहीं। अब चुनावी मुद्दा है, तो चुनावी मुद्दे में सैलरी बढ़ेगी। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन हाँ, वो घर का भेदी जिन्होंने पूरी गेस्ट टीचर की लंका डुबाई है, वो आज कहीं के लायक नहीं है, और उनको सारे गेस्ट टीचर की हाय लगेगी। उनके कभी खुश नहीं रह सकते। देखिए, अगर आप दूसरों का हक छीनोगे तो आप खुश नहीं रह सकते, ये बिल्कुल श्योर है। और सारे गेस्ट टीचर की हाय जरूर लगेगी, इस हाय से नहीं बच सकते आप कहते हैं कि वो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, तो ये बिल्कुल श्योर है। बाकी आप क्या बद्दुआ देना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने गेस्ट टीचर की सैलरी रोकी, स्वयं गेस्ट टीचर होते हुए भी? अपना जो भी भड़ास है वो निकाल दीजिए कमेंट में, और वीडियो को शेयरिंग कर दीजिए। बाकी पॉलिसी, अब सैलरी फिलहाल मुद्दा नहीं, सैलरी तो बढ़ जाएगी, फिलहाल मुद्दा है पॉलिसी का। पॉलिसी बननी चाहिए, और वो कैसे बनेगी, एक ही रीज़न है उसे, और वो सैलरी बढ़ने का रीज़न फिलहाल वो है अशोक अग्रवाल। क्या लगता है आपको, अशोक अग्रवाल जी काम कितना हद तक करेंगे? वो अपना भी आप जो भी ओपिनियन है वो शेयरिंग कर दो, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।